कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी की मूल कथा, राजा नृग की कथा। ओम श्री नृगोवाच। नृगो नाम नरेन्द्रो अयमिक्ष्वाकुतनया प्रभो। दानेष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णवस्पृशम्। किमिनो ते आविदितो नाथ सर्वभूतात्मसाक्षिणा। कालेन व्याह्यदृशो वक्षे यथापि तवाङ्गया। यावत्याशिकिता भूमिर्यावत्यो दिवितारिका। यावत्यो वर्षधाराशु तावतीरन्दाम् स्मृगाम्। पयस्विनी तरुणी शीलरूप गुणोपपन्ना। कपिला हेव सिंही न्यायार्जिता रूप्यखुरा। सावसाधुकूलमालाभरणा ददाहुम्। स्वलंकृतेभ्यो गुणशीलवद्भ्यां शीदन कुटुम्बे विरतो व्रतेभ्यः। तपासुद ब्रह्म वदान्य सदभ्यां प्रादायुवभ्यो द्विज पुंगवेभ्यः। राजा नृग ने कहा, प्रभु मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। जब किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी तब उसमें मेरा नाम भी अवश्य ही आपके कानों में पड़ा होगा। प्रभु आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति के साक्षी हैं। भूत और भविष्य का व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता। अतः आपसे छिपा ही क्या है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहता हूँ भगवान। पृथ्वी में कितने धूल कण हैं, पृथ्वी में जितने धूल कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जितनी जल की धाराएं गिरती हैं, मैंने उतनी ही गौएं दान की थी। वे सभी गौएं दुधार नौजवान सीधी सुंदर सुलक्षणा और कपिला थी। उन्हें मैंने न्याय के धन से प्राप्त किया था। सबके साथ बछड़े थे, उनके सींगों में सोना मढ़ दिया गया था और खुरों में चांदी। उन्हें वस्त्र हार और गहनों से सजा दिया जाता था। ऐसी गौएं मैंने दी थी। भगवान मैं युवावस्था से संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को, जो साधनी शील संपन्न
कष्ट में पड़े हुए कुटुंब वाले दम्भ रहित तपस्वी देव वेद पाठी शिष्यों को विद्या दान करने वाले तथा सच्चरित्र होते वस्त्राभूषणों से अलंकृत करता और उन्हें गंगे दान करता था। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गोभूहिरण्या यतना सुहस्तिना कन्या सदा शीतल रूप संया वाशांसी रत्नानि परिंचुदान रतानिष्टं च यज्ञे चरितं च पूर्वतुम कस्यचित् द्विज मुख्यस्य भ्रष्टा गौरवं गोधने संप्रक्ता विदुषासां च मया दत्ता द्विजातये तां नियमानां तदस्वामी दृष्ट्वात्ममेति तम् ममेति प्रतिग्राह्याय नृगो मे दत्तवानिति विग्रो विवदमानो मामुचता स्वार्थ साधकौ भगवान दादापहतेति तुच्छ्रुत्वा मे आभवतु भ्रमा अनुनीतावभौ विप्रो धर्मकृच्छ्यगतेन वै गगां लक्ष्यं प्रकृष्टानां दास्याम्येषा प्रीयताम् भवन्तावनुगृहीतां विंकरस्याभिजानतां समुद्धरत मां कृच्छान् पतन्तं निरे आशुचौ। इस प्रकार मैंने बहुत सी गंगे पृथ्वी सोना घर घोड़े हाथी दासियों के सहित कन्याएं तिलों के पर्वत चांदी सैया वस्त्र रत्न ग्रह सामग्री और रथ आदि दान किए। अनेकों यज्ञ किए और बहुत से कुएं बावली आदि बनवाए। एक दिन किसी आप प्रति ग्रही दान न लेने वाले तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़कर मेरी गौओं में आ मिली। मुझे इस बात का बिल्कुल पता न चला, इसलिए मैंने अनजान में उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब उस गाय को वे ब्राह्मण ले चले तब उस गाय के असली स्वामी ने कहा, यह गाय मेरी है। दान ले जाने वाले ब्राह्मण ने कहा कि यह तो मेरी है, क्योंकि राजा नृग ने मुझे इसका दान किया है। वे दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ते हुए अपनी बात कायम करने के लिए मेरे पास आए। एक ने कहा, यह गाय अभी आपने मुझे दी है, और दूसरे ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली है। भगवान, उन दोनों ब्राह्मणों की आवाज सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया। मैंने धर्म संकट में पड़कर उन दोनों से बड़ी अनुनय विनय की और कहा कि मैं बदले में 1 लाख उत्तम गंगे दूंगा, आप लोग मुझे यह गाय दे दीजिए।
मैं आप लोगों का सेवक हूँ। मुझसे अनजान में यह अपराध बन गया है। मुझ पर आप लोग कृपा कीजिए और मुझे इस घोर कष्ट से तथा घोर नरक में गिरने से बचा लीजिए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाम प्रतीक्षे राजन्यतुक्ता स्वाम्यपांक्रमत नान्यं गवामप्य युतुमिच्छामीत्य परो ययो। एतस्मिन्नन्तरे याम्येर्दूतेर्नीतो यमक्षयम् यमेन प्रस्तस्तता देवदेव जगत्पति पूर्वं त्वं शुभं भुङ्क्षे उताहो नृप्ते शुभं नान्तं दानस्य धर्मस्य पश्ये लोकस्य भास्वतां पूर्वं देवा शुभं भुञ्जौ इति प्रायपते तिषाम्। तावद्राक्षमात्मानं क्राक्लाकलाशं पतन् प्रभो ब्रह्मणयस्य वदान्यस्य तव दासस्य केशौ। स्मृतिर्नाद्यापि विध्वस्ता भव सन्दर्शनार्थिना सा त्वं कथं मम विभोक्षि पथा परात्मा योगेश्वर। श्रुतिदशामलहृन् विभाम्यां साक्षान्दोक्षन् कुरुं व्यसनान् बुद्धे श्यान्मे अनुद्रश्य यस्य भवापुवर्गः। राजन, मैं इसके बदले कुछ नहीं लूंगा। यह कहकर गाय का स्वामी चला गया। तुम इसके बदले में 1,00,000 ही नहीं 10,000 गौएं और दो तो भी मैं लेने का नहीं। इस प्रकार कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला गया। देवाधिदेव जगदीश्वर इसके बाद आयु समाप्त होने पर यमराज के दूत आए और मुझे यमपुरी ले गए। वहां यमराज ने मुझसे पूछा, राजन, तुम पहले अपने आप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तुम्हारे दान और धर्म फल स्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। भगवान, अब मैंने यमराज जी से कहा, देव, पहले मैं अपना पाप का फल भोगना चाहता हूँ। और उसी क्षण यमराज जी ने कहा, तुम गिर जाओ। उनके ऐसा कहते ही मैं वहां से गिरा और गिरते ही समय मैंने देखा कि मैं गिरगिट हो गया। हे प्रभु, मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदार दानी और आपका भक्त था। मुझे इस बात का उत्कट अभिलाषा थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो जाए। इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट नहीं हुई। भगवान, आप परमात्मा हैं, बड़े बड़े शुद्ध हृदय योगीश्वर। उपनिषदों की दृष्टि से, अभेद दृष्टि से अपने हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। इंद्रियातीत परमात्मन, साक्षात आप मेरे नेत्रों के सामने कैसे आ गए? क्योंकि मैं तो अनेक प्रकार के व्यसनों, दुखद कर्मों में फंसकर अंधा ही रहा था।
आपका दर्शन तो तब होता है जब संसार के चक्कर से छुटकारा मिलने का समय आता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम, नारायण हृषिकेश, पुण्यश्लोकाञ्च्युताभ्ययम्, अनुजानीहि मां कृष्णयान्तं देवगतिं प्रभो। यत्र क्वापि सतश्चेतो भूयान्मे त्वत्पदास्पदम्। नमस्ते सर्वभावाय, नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये, कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः। इत्युक्त्वा तं परिक्रम्य पादौ स्पृष्ट्वा स्वमौलिनाम्, अनुज्ञातो विमानाङ्गे मारोहत पश्यन् पश्यतां नृणाम्। कृष्णा परिजनं प्राय भगवान देवकी सुताम्, ब्रह्मण्य देवो धर्मात्मा राजन्यानुशिक्षयन्, दुर्जरं बत ब्रह्मण्यस्यम्, दुर्जरं बत ब्रह्मस्वं भोक्तुमग्निर्मनागिपिम्। तेजीयसोऽपि किमितो राज्ञा विश्ववाणिनां। देवताओं के भी आराध्य देव पुरुषोत्तम गोविंद, आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत तथा जीवों के स्वामी हैं। अविनाशी अच्युत आपकी कीर्ति पवित्र है। अंतर्यामी नारायण आप ही समस्त वृत्तियों और इंद्रियों के स्वामी हैं। प्रभु भगवान श्री कृष्ण में अब देवताओं के लोक में जा रहा हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं चाहे कहीं भी क्यों न रहूं, मेरा चित्त सदा आपके चरण कमलों में ही लगा रहे। आप समस्त कार्यों और कारणों के रूप में विद्यमान हैं। आपकी शक्ति अनंत है। स्वामी, और आप स्वयं ब्रह्म हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी वासुदेव श्री कृष्ण, आप समस्त योगों के स्वामी योगेश्वर हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। राजा नग ने इस प्रकार भगवान की परिक्रमा की और अपने मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर सबके देखते देखते ही वे श्रेष्ठ विमान पर सवार हो गई। राजा नग के चले जाने पर ब्राह्मणों के परम प्रेमी धर्म के आधार देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रियों की क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए वहां उपस्थित अपने कुटुंब के लोगों से कहा, जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं वे भी ब्राह्मणों का थोड़े से थोड़ा धन हड़प कर नहीं बचा सकते। फिर जो अभिमानवश झूठ मूठ अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं वे राजा तो क्या बचा सकते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
नाहं हालाहलं मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रियाम् ब्रह्मस्वं हि विषम प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिर्भुवि हीनस्ति विषमत्तारं वह्निरन्बिहा प्रसाम्यति कुलं समूलं दाति ब्रह्मसुवारणि पावकाम् ब्रह्मस्वं दुरनुज्ञातं भुक्तं हन्ति त्रिपुरुषं प्राशयतु बलान् भुक्तं दश पूर्वान् दशापुरान् राजानो राजलक्ष्म्यान्धा नाथपातं विचक्षते निर्यये अभिमन्यते ब्रह्मस्त्वं साधुबालिशा गृह्णन्ति यावतां पाशूनौ क्रन्दतां श्रोविन्दुवां विप्राणां हृतवृत्तीनां वदान्यानां कुटुम्बिनां राजानो राज कुल्याश्च तावतो अब्दान्यङ्कुशां कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते ब्रह्मदायां कुहारिणां स्वादत्तां परदत्तां वां ब्रह्मवृत्तिं हरेच्यां षष्टिवर्षसहस्राणि निष्ठायां जायते क्रमी। मैं हलाल विष को विष नहीं मानता, क्योंकि उसकी चिकित्सा होती है। वस्तुतः ब्राह्मणों का धन ही परम विष है। उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी में कोई औषध, कोई उपाय नहीं है। हलाल विष केवल खाने वाले का ही प्राण लेता है और आग भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है, परंतु ब्राह्मण के धन रूप अग्नि से जो आग पैदा होती है वह सारे कुल को समूल जला डालती है। ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी पूरी संपत्ति ले बिना भोगा जाए तब तो वह भोगने वाले उसके लड़के और पौत्र इन तीनों पीढ़ियों को चौपट करता है। परंतु यदि बलपूर्वक हट करके उसका उपभोग किया जाए तब तो पूर्व पुरुषों की 10 पीढ़ियां और आगे की भी 10 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। जो मूर्ख राजा अपनी राजलक्ष्मी के घमंड से अंधे होकर ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहते हैं, समझना चाहिए कि वे जानबूझकर नरक में जाने का रास्ता साफ कर रहे हैं। वे देखते नहीं हैं कि उन्हें अधःपतन के कैसे गहरे गड्ढे में गिरना पड़ेगा। जिन उदार हृदय और बहु कुटुंबी ब्राह्मणों की वृत्ति छीन ली जाती है, उनके रोने पर उनके आंसू की बूंदों में धरती के जितने धूलि कण भीगते हैं, उतने वर्षों तक ब्राह्मणों के तत्व को छीनने वाले उस छंकल राजा और उसके वंशजों को कुंभी पाक नरक में दुख भोगना पड़ता है। जो मनुष्य अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मणों की वृत्ति उनकी जीविका के साधन छीन लेते हैं, वे 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेवाय। नामे ब्रह्म धनम भूयान् यनग्रद्वाल्पायुषो नराः। पराजिताश्च्युतां राजान् भवन्त्युन्मेजिनो विनो आहयाम्। विप्रं कृताङ्गस्मपि नैव द्रुह्यत मामकाः। ग्रन्थम्बौ शापन्तं वा नमस्कुरुत नित्यशां। यथाहं प्रणमे वृप्पानुकालं समाहितां। तथा नमस्यूयं चां यो अन्यथा मे सादण्डवान्। ब्राह्मणार्थं यां ह्यपहतो हर्तारं पात्यत्यधाम् अजान्तमपि हीनं नृग ब्राह्मणवार्युम्। एवं विस्ताव्य भगवान् मुकुन्दो द्वारकौकशां। पावना सर्वलोकानां विवेश आजो मंदिरम। इसलिए मैं तो यही चाहता हूं कि ब्राह्मणों का धन कभी भूल से भी मेरे कोष में ना आए, क्योंकि जो लोग ब्राह्मणों के धन की इच्छा भी करते हैं उसे छीनने की बात तो अलग रही, वे इस जन्म में अल्पायु शत्रुओं से पराजित और राज्यभ्रष्ट हो जाते हैं, और मृत्यु के बाद भी वे दूसरों को कष्ट देने वाले साफ ही होते हैं। इसलिए मेरे आत्मियों, यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उससे द्वेष मत करो। वह मार ही क्यों ना बैठे या बहुत सी गालियां या साफ ही क्यों न दे, उसे तुम लोग सदा नमस्कार ही करो। जिस प्रकार मैं बड़ी सावधानी से तीनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, वैसे ही तुम लोग भी किया करो। जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं क्षमा नहीं करूँगा, दंड दूंगा। यदि ब्राह्मण के धन का अपहरण हो जाए तो वह अपहृत धन उस अपहरण करने वाले को अनजान में उसके द्वारा यह अपराध हुआ हो तो भी अधपतन के गड्ढे में डाल देता है। जैसे ब्राह्मण की गाय ने अनजान में उसे लेने वाले राजा नृग को नरक में डाल दिया था, परीक्षित समस्त लोगों को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारका वासियों को इस प्रकार उपदेश देकर अपने महल में चले गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे नृगोपाख्यान नाम चतुष्षष्टितमो अध्याय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।